ਸਿਸਟਰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇवा शुरू की, ये भावना किवें पैदा हो गई? तो समिति की तरफ से ये रखा गया कि आगे इस सेवा को आगे करना है या नहीं करना है। तो उस वक्त मीटिंग में मेरे मुंह से ये निकल गया कि अगर ये दोनों बुजुर्ग नहीं करेंगे तो मैं इस सेवा को कर लूँगा। और वर्ष 1997 में मुझे मालिक ने मौका दिया, तो पहली बॉडी मैंने 1997 में करी। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? लेकिन जब उसने सेवाएं ले ली और पहली बॉडी मैंने करी, जबकि मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं था कि क्या फॉर्मेलिटी होती है क्या नहीं होती है, लेकिन मैंने वो कर दी। देखो, कोई भी बॉडी अगर कहीं भी मिलती है तो सबसे पहले स्थानीय लोग जो है पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस उस बॉडी को ले जाकर हॉस्पिटल रखती है, उसकी हिस्ट्री तैयार करती है। उसके बाद ये कम से कम भी 4-5 दिन तक ये पुलिस जो है इसकी छानबीन करती रहती है। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? नहीं, डर देखो ऐसा है जी कि थोड़ी दिन तो था, लेकिन जब विश्वास मन में हो गया तो फिर उसमें डर की कोई बात नहीं। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਂ ਆ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 2940 ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੰਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। जी है ना जी। ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਲਾਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ? मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ वो संस्था पिछले 55 साल से चंडीगढ़ में सेवा कर रही है। जी। उसके जो पुराने 2 सेवादार थे, ऑल इंडिया सेवा समिति। हाँ, उसका नाम है ऑल इंडिया सेवा समिति, और उसके संस्थापक हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी। जी जी जी। ठीक है जी। उसके बाद जब वो 2 सेवादार, एक तो बेचारा संसार छोड़ गया है, एक जो है बुजुर्ग हो चुका था, तो समिति की तरफ से ये रखा गया कि आगे इस सेवा को आगे करना है या नहीं करना है। तो उस वक्त मीटिंग में मेरे मुंह से ये निकल गया कि अगर ये दोनों बुजुर्ग नहीं करेंगे तो मैं इस सेवा को कर लूँगा। और वर्ष 1997 में मुझे मालिक ने मौका दिया, तो पहली बॉडी मैंने 1997 में करी है। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ये मुझे भी मालूम नहीं है कि कैसे अंदर से मालिक ने मुझसे सेवाएं ली हैं। हाँ। लेकिन जब उसने सेवाएं ले ली और पहली बॉडी मैंने करी, जबकि मुझे उस वक्त कुछ पता नहीं था कि क्या फॉर्मेलिटी होती है क्या नहीं होती है, लेकिन मैंने वो कर दी। उसके बाद धीरे धीरे जब मुझे उसकी फॉर्मेलिटी या उसका जो हिसाब किताब समझ आ गया, तो मैं समिति ने फिर कहा कि तो इस सेवा को आप कंटिन्यू रखो। ओके। तो उस दिन से मैं इस सेवा को बराबर कंटिन्यू रख रहा हूँ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕਾਲ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ? देखो, कोई भी बॉडी अगर कहीं भी मिलती है तो सबसे पहले स्थानीय लोग जो है पुलिस को सूचना देते हैं। जी।
पुलिस उस बॉडी को ले जाकर के हॉस्पिटल रखती है, उसकी हिस्ट्री तैयार करती है। उसके बाद ये कम से कम भी 4-5 दिन तक ये पुलिस जो है इसकी छानबीन करती रहती है। फिर उसके वारस नूं लभदी है। लभदे है। उसके बाद ये अखबारों में पंफलेट छपाते हैं कि इस तरह की एक बॉडी मिली है, उसकी उम्र इतनी है, उसका रंग ऐसा है, उसमें कपड़े पहने हुए हैं, किसी की हो तो आकर के इसको पहचान कर सकता है। ठीक है। उसके बाद जब कोई नहीं आता तो पुलिस उसका पोस्टमार्टम कराती है। जब पुलिस पोस्टमार्टम कराने के लिए आती है तो पहले हमें सूचना देती है कि हमने एक बॉडी का पोस्टमार्टम कराना है, आप इसका संस्कार कर दो। तो फिर हम उनको कहते हैं ठीक है, आप पोस्टमार्टम करा दो, हम आपके पास 1:30 बजे के बाद 1:30-2 बजे आ जाएंगे। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि कुछ आईओ पंजाब से आए होते हैं, कोई हरियाणा से आए होते हैं, फिर पोस्टमार्टम करने के लिए टाइम लगता है, तो इसलिए हमने मतलब आफ्टर लंच ही इसका संस्कार करने के लिए रखा हुआ है। फिर उसके बाद 2 बॉडियाँ मिल जाएँ, 3 मिल जाएँ, 4 मिल जाएँ, हम उसका सबका संस्कार करते हैं। और मैंने ज़िंदगी में एक दिन में 5 बॉडियों का संस्कार किया हुआ है। और 5 बॉडियाँ वो थी जो बिल्कुल डिकम्पोज हो चुकी थी। किसी बात जनरल हॉस्पिटल 16 के फ्रिज खराब हो गए, गर्मियों का मौसम था, और बॉडियाँ जो हैं वो बिल्कुल समाप्त हो गई। स्मेल बहुत मारती होंगी। स्मेल बहुत मारी इन्होंने। और इतनी, जब बॉडी को लेकर 25 में जाते थे तो लोगों से गालियाँ भी बहुत पड़ी, क्योंकि वो स्मेल सारे शमशान घाट में फैल जाती थी। लोग गालियाँ निकालते भी कहाँ से ले आए उठा करके। तो मैंने वो भी करी हैं। एक दिन में 5 का मेरा रिकॉर्ड है। एक दिन च 5 लाशां दा रिकॉर्ड है। फिर ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲਾਸ਼, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ कपड़ा उसका लत्ता, क्या है जी कि वो सारा इंतजाम हम अपने आप करते हैं। एम्बुलेंस बुक करा देंगे, क्रिमेशन ग्राउंड पे उनको कह देंगे कि बॉडी आएगी संस्कार करने के लिए। फिर हम कपड़ा लेके जाएंगे। कपड़ा लेने के बाद जो हमारी जो पुलिस की और हमारी फार्मेलिटी है, फार्मेलिटी में क्या है कि सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन पुलिस वालों से दी जाएगी। उसमें लिखा होता है कि ये बॉडी हमें इतनी तारीख को मिली थी, इतनी तारीख को हमने अखबारों में छुपाया है, और आज तक इसका कोई भी वारिस नहीं आया। अब आपसे विनती है कि इसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। रिटर्न देती है पुलिस वाली। उसके बाद उनसे हम एक DDR की कापी, डेथ फार्म और अखबार की कटिंग, ओके, ये 3 चीज़ें, या एक उसकी फ़ोटो, ये 3-4 चीज़ें लेने के बाद फिर हम उनको एक रसीद काट के देते हैं। ओके। उस रसीद का मतलब ये होता है कि उसमें हमने लिखा हुआ है कि आज दिनांक इतने को इस आईओ से हमने ये बॉडी जो है इस CR नंबर की बॉडी से संस्कार के लिए रिसीव की है। फिर वो शाम को जाकर के अपने पुलिस स्टेशन जाता है, तो वहाँ पे जो वापसी आपकी डलवाई जाएगी अपनी, वो कहता है इस बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के बाद ये बॉडी मैंने इस सेवा समिति को संस्कार के लिए सौंप दी। ओके ओके, ये प्रक्रिया ਹੁੰਦੀ। ये प्रक्रिया है। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਡੈੱਡ ਬॉडी, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? हम साथ जाते हैं जी, साथ जाएंगे, संस्कार कराएंगे, सारा कुछ कराने के बाद फिर वापस आएंगे। संस्कार भी ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ? बॉडी को प्लेटफार्म पर रखे तो उसमें जो भी फॉर्मेलिटी है वो हम सब करते हैं। उसमें क्या है सर कि हमारे पास जो एक वैदिक धर्म से या हिंदू धर्म से मंत्र बोले जाते हैं, वो मंत्र हम नहीं बोल सकते। अच्छा। क्यों? क्योंकि ना तो हमें उसका धर्म पता है, ना उसका नाम पता है, ना उसका गोत्र पता है। तो इसलिए हमें जो प्रक्रिया जो है वो साधारण रूप से करते हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਜੇ? हाँ जी। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਤ हाँ, ਦਾ? अगर पुलिस के पास उसके मतलब जहाँ से बॉडी मिली है वहाँ जाकर के वेरिफिकेशन करने के बाद कुछ पता लगता है पुलिस को, तो वो हमें बता देते हैं। मान लो अगर पुलिस वाला कहता है कि ये हमें ये बताया गया है कि ये इस धर्म से संबंधित है, मुसलमान धर्म से है या ईसाई धर्म से, तो उसका जो संस्कार अगर पुलिस कहती है तो हम अपने आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वरना हमारे लिए सारा ही हिंदू है। ओके ओके। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੀ? उसके बाद हम उनका जो धर्म है उसका पालन करते हैं। ओके। सबसे पहले क्योंकि मुसलमान को थोड़ा सा अलग इनका सिस्टम होता है, तो वो थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किल भी होती है। तो हम पुलिस वालों को ये विनती करते हैं कि अगर मुहम्मदन आपके पास डिक्लेयर हो गया है तो हमें सूचना जो है वो थोड़ा टाइम से दो। ओके। तो पहले हम कुछ सामान ज़्यादा खरीदना पड़ता है? हाँ, सामान पहले हमें कब्रिस्तान में जाएंगे। कब्रिस्तान के उसके जो वहाँ का जो इमाम जो भी है उनका इंचार्ज है, उसको बोलेंगे भी एक अननोन बॉडी का संस्कार करना है आज, आप इसके लिए कब्र की खुदाई कराओ, क्योंकि सबसे बड़ा मुश्किल है कब्र की खुदाई। ओके।
तो वो फिर उसके मुताबिक कब्र की खुदाई करता है। फिर उसका जो कपड़ा है, ये जो भी हिसाब किताब है, उनको सारा की पेमेंट हम करते हैं, क्योंकि हिंदू को 7.25 मीटर कपड़ा लगता है, मुसलमान को 16 मीटर कपड़ा लगता है। ओके। उसके बाद उसकी कब्र के बीच में ऊपर कुछ एक फट्टे वगैरह डालते हैं, तो फिर हम उनको सारी पेमेंट इकट्ठी कर देते हैं, आप सारा सामान मंगवा लो, हम आपको पेमेंट कर रहे हैं। ओके ओके। फिर जब भी बॉडी हमारे को मिलेगी हम उनके हवाले कर देते हैं। फिर उसके बाद वो अपने धर्म के मुताबिक उसकी नमाज जो है 2 टाइम की नमाज अदा करते हैं, फिर वो अपने आप मिट्टी देते हैं। तो ईसाई जे कोई ईसाई अगर मिलता है तो ईसाई के लिए भी पहले वही सिस्टम है कि सवारा जा कर के पहले 7-18 में चर्च में जाके इन्फॉर्म करेंगे, फिर वो कब्र की खुदाई कराएंगे, फिर हम बक्सा खरीदेंगे, क्योंकि ईसाइयों के लिए जो बक्सा होता है वो लगता है, वो खरीदेंगे। फिर बक्से में डाल करके उसकी जो भी उनकी फॉर्मेलिटी है पूरी कर करके तब उसको मिट्टी दी जाएगी। ओके। तो फिर संस्कार करने तो बाद अस्थियां प्रवाह करने का की प्रोसेस? हाँ, अस्थियाँ जो हैं वो हम वहाँ इकट्ठी कर देते हैं, तो और 3 महीने के बाद हम इन अस्थियों को हरिद्वार लेके जाए, पूरी विधि विधान से हम वहाँ विसर्जन करेंगे। उसके बाद साल के जब श्राद्ध लगते हैं तो आखिरी जो श्राद्ध होता है, जो कि संस्कार के मुताबिक होता है कि भूले बिखरों का श्राद्ध होता है, तो उस दिन हम स्पेशल उसका जो है वो पिंडदान सबका इकट्ठा करके पिंडदान करवाते हैं। फिर हरिद्वार लेके जाते? नहीं, श्राद्ध तो यही होगा। हाँ हाँ। लेकिन अस्थियाँ पिंडदान मतलब हरिद्वार में विसर्जन हो चुकी होती है ना साल की। ओके। तो फिर उत्थे अस्थियां लेके कौन जाता? मैं खुद जाता हूँ जी। तुसीं खुद जाते हो? हर 3 महीने बाद? हर 3 महीने बाद। मेरे साथ 2 एक साथी भी होते हैं, हाँ हाँ। और मेरे साथ एक चंडीगढ़ पुलिस की लेडी मिली जुड़ी हुई है, वो बॉडियों का संस्कार भी कराती है। और वो लेडी अफसर को जुड़ी है? हाँ, लेडी कांस्टेबल है। कांस्टेबल है वो भी ये सेवा हाँ, करती सेवा करती है वो भी। पहले तो 3 साल उसने ऑफलाइन में रही हो, मतलब उसको ट्रेनिंग देते रहे। ओके। जब वो ट्रेनिंग में अपना दिल पक्का कर लिया उसने कि हाँ मैं ये सेवा कर सकती हूँ, तो फिर उसको कहा कि आप डिपार्टमेंट से परमिशन लो। उसने डिपार्टमेंट से परमिशन ली हुई है। अब हरिद्वार जाएगी, फूल लेकर खुद जाएगी, और मतलब उसके बीच में हमें एक सेफ्टी है कि पुलिस के नज़रों के सामने इन बॉडियों का अस्थि विसर्जन हुआ। की नाम है उसका नाम है जी प्रियंका। कितने साल तो कह रही है? ये उसको हो गया जी मेरे साथ 10-11 साल हो गए थे। लास्ट तो ਤੁਹਾਨੂੰ डर नहीं लगता? नहीं, डर देखो ऐसा है जी कि थोड़ी दिन तो था, लेकिन जब विश्वास मन में हो गया तो फिर उसमें डर की कोई बात नहीं। मैं एक बारी ट्रिब्यून 'ਚ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ करना। ये उसने बहुत ही एक कड़वी सच्चाई बयान करी। हाँ। ये एक बॉडी जो अब बंदा ख़त्म हो चुका है, उसकी अगर हम कहते हैं सनातन में कोई रूह नाम की चीज़ है या आत्मा नाम की चीज़ है, तो वो वहाँ बैठी हुई है, वो कह कर रही है कोई आए और मेरा अंतिम संस्कार करे, तो वो हमें तंग नहीं करेगी, वो खुश हो जाएगी फिर मेरा किसी ने अंतिम संस्कार किया, मुझे मिट्टी में मिलाया। क्या बात। तो वो उनसे हमें डर नहीं लगता। पर कई बारी कितने सुपने 'ਚ नहीं आਉਂਦੀਆਂ? नहीं, कोई 5 आज तक लाशां दा मुझे संस्कार आज तक मुझे कोई सपने में नहीं आया, कभी डर नहीं लगा? ना, बिल्कुल कोई डर नहीं लगा जी। मैंने ऐसी भी करी है कि जिसमें इतने कीड़े पड़ चुके कि हाथों से उठा करके इकट्ठे करके रखे थे, लेकिन फिर भी हमने वो नहीं किया। अजकल पता लगा भी अस्थियां ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ। हाँ, ये ਉਹ बिल्कुल ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? वर्ष 2024 के बीच में थोड़ा सा, क्योंकि हमें एक तो पुलिस विभाग से पूरी कोऑपरेशन नहीं मिली, ऊपर से नगर निगम के जो कर्मचारी वहाँ कार्य कर रहे हैं उन्होंने हमें बहुत तंग किया। ओके। वर्ष 2018 में माननीय हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि इन लावारिस बॉडियों का अंतिम संस्कार आपको लकड़ी पे नहीं करना है, एलपीजी पे करना है। ठीक है, जिन्हों इलेक्ट्रिक। हाँ, जो पहले इलेक्ट्रिक थी, जी जी, हूँ एलपीजी है। हाँ, अब एलपीजी होगी। तो जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आया, हमारे नगर निगम ने हमें बाकायदा चिट्ठी भेजी, हमने चिट्ठी ली तो हमने उसको फॉलो करना। लेकिन इन नगर निगम के अधिकारियों ने हमारे को, जेई ने, और जो वहाँ पे एक बंदा था उसने बहुत तंग किया। अच्छा। ठीक है, सुबह हम बुकिंग कराते थे, दोपहर को जब बॉडी लेके जाते तो मना कर देते। एक दिन 2 बॉडियाँ थी, सुबह बुकिंग कर ली, शाम को मना कर दिया कि जी हमारे पास बॉडी आ गई। इस तरीके करने के बाद आखिरकार फिर हमें एक्शन से मिलना पड़ा, एक्शन को बोलना पड़ा भाई हाई कोर्ट के ऑर्डर है, कल को कोई 19 की बात हो जाए तो हमें मत ब्लेम करना। उसके बाद थोड़ा सा ये सुधरे,
उसके बाद इन्होंने अस्थियों को उठाने के लिए हमें इतना परेशान किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। 1 साल तक मुझे तंग करते रहे, हम इनको चिट्ठियाँ भेजते रहे। 1 साल 2 महीने तक हमारी उन चिट्ठियों का 1 साल 3 दिन तक इन्होंने हमारी चिट्ठियों पे कोई गौर नहीं किया। फिर आखिरकार हमें कहना पड़ा कि अगर आप हमारी समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो हम इस सेवा को बंद भी कर सकते हैं। ओके। हमने हर एक एसएचओ को, हर डीएसपी को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दिया कि हमें नगर निगम तंग कर रही है और ये हमारे बस की बात नहीं है। एक तो हम सेवा करने हैं, ऊपर से हमें परेशानी हो रही है। तो मुझे डीएसपी सेंटर ने बुलाया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बात क्या है, तो उनको मैंने सारी बात बता दी। वो खुद जा कर के चीफ इंजीनियर के पास गए, भाई इनकी समस्या का हल क्यों नहीं आप कर रहे, जब ये काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमारे को हेल्प कर रहे हैं, इतने सालों से हेल्प कर रहे हैं, इनको तो मैं आज के 15-20 साल से देखता आ रहा हूँ, क्यों नहीं हल करते हो आप। तो कहता है मुझे तो, चीफ इंजीनियर कहता मुझे पता ही नहीं है। मैंने उनको चिट्ठियाँ दिखाई, ये चिट्ठियाँ मैं आपको भेज रहा हूँ। कहता है फिर आप कैसे करें। तो मैंने उनको छोटा सा सुझाव दिया कि हमें कोई फालतू चीज़ नहीं चाहिए, आप हमें 2 ड्रम वहाँ रखवा दो और इनको कह दो कि हम 3 महीने के बाद इन अस्थियों को लेके जाया करेंगे, ड्रम में डाल दो, क्यों पैरों के नीचे पड़ी हुई हैं। तो उन्होंने बाकायदा चीफ इंजीनियर साहब ने मुझे चिट्ठी दी, मुझे कि 3 इनके लिए 2 ड्रम वहाँ रखो। और नगर निगम ने ये स्पेशल कहा कि क्रिमेशन का टाइम जो है वो आफ्टर लंच ही होगा। एक एलपीजी का जो प्लांट है वो लावारिस बॉडियों को वेकेंट रहेगा। हाँ, अगर कोई बॉडी नहीं है तो हम दूसरा संस्कार कर सकते हैं। लेकिन वर्ष 2024 में नगर निगम ने इन अधिकारियों ने तंग करा, कुछ पुलिस ने तंग करा। एसएसपी नीलांबरी जी ने एक ऑर्डर पास किया था 1/10/2018 को कि लावारिस बॉडियों का अंतिम संस्कार 7 दिन में होना चाहिए जी। जब तक वो रहे यहाँ पे ऑर्डर का फॉलो होता रहे। जब वो चले गए, 2 दूसरे आ गए, तो इन्होंने उस ऑर्डर का फॉलो करना बंद कर दिया। हम इनको बराबर चिट्ठियाँ देते रहे, लेकिन ये इनका कोई उसका समस्या का सुझाव मतलब समाधान ये कर नहीं रहे। इसके बाद इनको पता नहीं क्या, किसी ने एसएसपी को मिसगाइड कर दिया, क्या करा, इन्होंने फिर चिट्ठी भेज दी कमिश्नर को कि जी इसके लिए नोडल ऑफिसर रखो। ओके। हमें ना तो किसी ने कुछ बताया, ना हमें रोका गया। हाँ, जब हम आखिरी बॉडी लेके गए तो वो बॉडी जो है लगभग पौना घंटा क्रिमेशन ग्राउंड से बाहर पड़ी रही। इन्होंने हमें संस्कार नहीं करने दिया। फिर हमारी जो लेडी कांस्टेबल गई, उसने बॉडी का संस्कार कराया, तो तब जाके उसका संस्कार हुआ। तो उस तो बाद फिर तुसीं सेवा बंद कर हमने उसके बाद सेवा बंद कर दी। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ अस्थियां ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। दी। बिल्कुल, ये तो मानने वाली बात है। वो पड़ी हैं, और किस हालत में पड़ी हैं, कैसे पड़ी हैं, बहुत दुख भी होता है। क्योंकि मैंने 26 साल ये सेवा करी है, तो हमने तो किसी की बेकदरी नहीं करी थी। हम बाकायदा उनको टाइम से ले जाते रहे, तर्पण करते रहे, सारा कुछ करते रहे। तो ये तो अब पड़ी हैं, तो इंसानियत का हाल ख़राब है। ये तो नगर निगम को चाहिए। फिर इन्होंने पिछले साल नगर निगम ने एक एजेंडा लाई है, उसमें इन्होंने 3.5 लाख के लगभग रखा, सिर्फ वो हरिद्वार खर्चा का, कि हम अस्थियों को हरिद्वार लेके जाएंगे। क्रिमेशन का इसमें पुलिस को कोई कोऑपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ी इनको। हरिद्वार के लिए इन्होंने 3.5 लाख खर्चा रखा, जबकि हम पूरे 1 साल के बीच में नगर निगम से जो पैसा लेते थे वो सिर्फ 80 हज़ार से लेकर 1 लाख तक बनता है। कैसे? किसी साल में 100 एक संस्कार दे कितने? एक संस्कार का 830 रुपये लेते हैं। वो 830 फिगर किमें आ गई? 400 रुपये का कपड़ा, 400 की गाड़ी और 30 का क्रिमेशन। ओके। 830 रुपये लेते हैं। हरिद्वार का जितना खर्चा होता है उन समिति जो है वो अपनी पॉकेट से करती है। वो अस्थियां प्रवाह करने का खर्चा नहीं सी लेंदे? बिल्कुल कोई खर्चा नहीं। वो 3 महीने बाद जाते सी, आप खर्चा करते? आप खर्चा करते। ओके। तो फिर कारपोरेशन को की प्रॉब्लम सी? अब कारपोरेशन को, इन अधिकारियों को क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। अब 3.5 लाख का कोई क्या इन्होंने अपना करना है, घपड़ाबाजी करनी है। मुर्दों को भी अगर छोड़ नहीं बख्श रहे हैं तो क्या करोगे आप? कहाँ तक इंसानियत गिरने जा रही है। तो फिर सिस्टर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, 16 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? महसूस ऐसा सर के बॉडियों को जो हालत चल रही है, बयान तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो ठीक नहीं। ओके।
जो 7 दिन का रूटीन था या 9 दिन में संस्कार करते वो 9 दिन में नहीं हो रहा, 15-15 दिन 20-20 दिन तक बॉडियों का संस्कार होता है, क्योंकि उनको पता है कि हमने संस्कार करवाना है, पूछने वाला हमें कोई है नहीं है, जैसे मर्जी करवा ले। तो दिल को थोड़ी ठेस तो लगती है ना, जितने मैंने इतने साल तक सेवा करी है तो अब ठेस तो लगती है ना। ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਹਾਂ ਬੇਕਦਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ? मैं मिलने की कोशिश करी लेकिन मेरे को मिला कोई नहीं। हम्म, चीफ इंजीनियर साहब के पास भी गए थे, उन्होंने भी और आश्वासन दिया कुछ बात नहीं। कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। हम्म। 2 बार मैं मेयर साहब को मिलने गया लेकिन दोनों बार ही मेरे ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल भी ऐसा है कि सर कभी कभी तो दुख आता है और कभी आप विश्वास करना अगर उसकी हाल देख करके रोना भी आता है कि अंदर से ऐसी आती है कि यार जब तुम्हारे आंखों के सामने ये चीज़ हो रही है हम्म, और तुम कितने मजबूर हो कि इस चीज़ को कर नहीं सकते हो, हम्म। और अधिकारी हैं इसको सुन के राजी नहीं है। मैं इनको बार बार चिट्ठी दे रहा हूँ कि आप हमें परमिशन दो, हम आपसे पैसा भी नहीं ले रहे हैं, हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। हम्म। लाशों का संस्कार करने का हमें परमिशन दे दो, अस्थि हम अपने आप अपने रूटीन में लेके जाएंगे, लेकिन बिल्कुल हमारी सुनते कोई नहीं है। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਠੇਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਬੇਲੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ।